आप चाहे कहीं पर भी हो, आप किसी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर मिरेकल करने के लिए तैयार है। क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर मरियम ने उस मिरेकल को लिया। अरे कौन देखता है मरने के बाद जी उठने कि ऐसे व्यक्ति को किसने देखा? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को देखने के लिए इसने मिरेकल को लिया। हमें एक्शन करना पड़ता है कि हाँ पापा मैं तैयार हूं उस मिरेकल को देखने के लिए, हाँ डैडी मैं तैयार हूं। अगर आप बैठकर घर बैठकर कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज तैयार है आपके घर में आने के लिए, आज आपके बिजनेस में आने के लिए, आपकी आत्मा को संभालने के लिए। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एंजल ने उसको याद कराया कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि वो क्योंकि वो डर गई थी, इसलिए बाइबल बताती है कि तुम जीवते हुओं को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। आज भी बहुत सारे लोग, ये कहने का मकसद क्या था एंजल का, आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में कहता है परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। अरे कह रहा है कि परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में नहीं, कह रहा है जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। वो जिंदा सामर्थ तो जीवन बदलती है, मुर्दा सामर्थ नहीं बदलते। कह रहा है कि मुर्दा किसी का जीवन नहीं बदलते, कह रहा है जिंदा लोगों के बीच में जिंदा सामर्थ काम करेगी। आज याद रखना, अगर आज आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करने वाला है। यहां पर उसने इसको कहा, कह रहा मरियम, कह रहा तू याद कर परमेश्वर ने क्या कहा था। आज मेरा मैसेज उन लोगों से ये है, जितने लोग कहता भविष्यवाणी को सुनते हैं, जितने लोग वचन को पढ़ते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वायदों को बाइबल के अंदर अंडरलाइन करते हैं, कहता उनको पढ़ते रहो, उनको मुंह से बोलते रहो, एक दिन पूरा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कहा और उसने चमत्कार को कह रहा है करके दिखाया, यहाँ पर पवित्र आत्मा बोल रहा था, कह रहा है स्मरण कर, कह रहा है कि एंजल के द्वारा बोल रहा था याद करो यीशु मसीह ने कहा था मैं जी उठूंगा। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि जो आप मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा बोलता है मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए हर एक द्वार खोला जाएगा, स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा, आशीषों का द्वार खोला जाएगा, लेकिन मांगने वालों के लिए खोला जाएगा। याद करो बाइबल क्या बोलती है, कह रहा है कि निराशा में हो, चिंता में हो, कहता है प्रार्थना करना मत छोड़ो। यही वहां पर कब्र पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगी। एंजल ऐसे नहीं आया भाई साहब, क्योंकि ये तैयार थी प्रार्थना करने के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ तैयार रहते हैं सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, लेकिन बाइबल बोलती है प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हो। कहता है कि कुछ लोग आज्ञा मानते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप दोनों काम करते हैं तो आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको खुशियां देने के लिए, आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको बरकतें देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो मेरा परमेश्वर आज तैयार है उसको आने के लिए। इसी समय पवित्र आत्मा को जगह दो, अपने दिल में आने के लिए जगह दो, आप इसी समय अपने घर में आने के लिए जगह दो। कैसे देते हैं जगह? मैं आपको बता रहा हूं कि जगह आपको परमेश्वर को देनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर को बुलाना पड़ेगा। कह रहा कि जब तक आप अपने मन से नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर, तो उसी समय आज आप जगह दे रहे हैं परमेश्वर को। आप उसी समय जब किसी का भला करते हैं, किसी गरीब का भला करते हैं, या किसी को आप माफ कर देते हैं, लाख गलतियां करते हैं कोई लोग, और उसी समय क्या होता है कि जब आप उसको क्षमा कर देते हैं, कोई आपकी लाख बुराई कर रहा है तो उसी समय आप जब उसको क्षमा कर देते हैं, और उसी समय जब उसको भूल जाते हैं तो उसी समय क्या होता है, उसी समय आप जगह दे रहे हैं परमेश्वर को। याद रखना, यहाँ पर मरियम ने जगह दी, और यहाँ पर अगर वो विश्वास ना करती इस बात पर, उसने कहा याद कर परमेश्वर ने क्या कहा। आज लोगों को नहीं पता, आज लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन स्वर्ग में, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, बहुत सारे विश्वासी सोच रहे हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात से मैसेज है, कहता है वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे जो अपने अंदर जगह नहीं देंगे परमेश्वर को। कहता है काम करने के लिए, किसके लिए? काम करने के लिए। आप परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है, पवित्र आत्मा काम करने के लिए आया है। कहता है जब तक आपके शरीर की आत्मा की सफाई नहीं होगी तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। वो धरती पर किस लिए आया था? वो धरती पर इसलिए आया था, कह रहा है कि सफाई करने के लिए आया था, झाड़ू लगाने के लिए नहीं आया था धरती पर। वो इसलिए आया था, उसने चेलों के पैर धोए। कहता है कि चेलों के पैर धोकर उनको दिखाया, बोलता है सुनो, कह रहा तुम्हारी लड़ाई, कहता आपस में लड़ने की नहीं है, कहता है, कह रहा तुम्हारी जो, कह रहा कि जो तुम्हारी लड़ाई है, कहता है कि वो तुम्हारी लड़ाई है, कहता नम्र होने की है, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं है। कहता सीखना इन बातों से, नहीं तो बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि इस बात के लिए बहुत सारे विश्वासी लोगों के लिए भी मैसेज है। कह रहा है जगह है आपके अंदर माफ करने की। कहता अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर आज तैयारी कर रहा है ऐसे लोगों के लिए। कहता है कि जब एक बार भविष्यवाणी पूरा हो गया, कहता है कि विश्वास करने के लिए था, यीशु मसीह ने कहा, कहता है विश्वास करो, कहता है कि अगर मैं जी उठा तो और ऐसे लोगों को फिर बता कर गया। कहता है कि प्रेरित पौलुस को, पतरस को, कहता बता कर गया और लोगों को
यीशु मसीह फिर बादलों पर आने वाला है। कहता है अगर आप तैयार हैं, इसलिए यीशु मसीह बोलता है जागते रहना और तैयार रहना। कहता है कि इसलिए कहता अपनी प्रार्थना में जागते रहना, कहता है और कहता है कि अपनी आत्मा में जागते रहना, तैयार रहना। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को मानने के लिए और आप अपने दिल के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आपकी तैयारी बेकार है। वो यीशु मसीह जब स्वर्ग में आ जाएगा, स्वर्ग से बादलों पर आ जाएगा और आप जाग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर यही बोलती है बाइबल मत्ती के 25 में कि बड़ी सारी दुल्हन जो थी वो मशाले लेकर गई, लेकिन मशाले ले जाने के बाद क्या हुआ कि उनकी तैयारी नहीं थी। कह रहे लेकिन उन्होंने अपने अंदर तेल नहीं डाला, उन्होंने दिया नहीं जलाया। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था, कुछ लोग इस बात को गलत सोचते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा था, कहता है ये तेल जो है विश्वास का प्रतीक है। अपनी आत्मा में तैयारी रखनी है, आपकी आत्मा में एक दीपक जलता रहना चाहिए कि हाँ मेरा यीशु मसीह आएगा। दुख है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा उसी समय आपको जगह देने वाला है, स्वर्ग के अंदर भी और धरती के अंदर अगर आप जगह दे रहे हैं। इसलिए उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, कह रहा है और जो इसे नाश करेगा, कह रहा तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, अगर जो इसे नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर मरियम ढूंढ रही थी, लेकिन ये यीशु मसीह बोल रहा था, कह रहा मरियम कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। आज बोलता है, आज पवित्र आत्मा बोलता है मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। वो बोल रहा है मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी सुन। कहता है ये जी उठने का मकसद क्या है यीशु मसीह का? उसका मकसद ये है कि तुम जगह तैयार करो। कहता है अपनी आत्मा में जगह तैयार करो। आज यीशु मसीह तुम्हारे घर में आना चाहता है, वो मिरेकल तुम्हें दिखाएगा। वो परमेश्वर है, इसलिए उसने कहा, स्वर्गदूत आया और उसने कहा भूल गई क्या मरियम? अरे डरी क्यों हुई है? आज लोग डरे हुए हैं, छोटी छोटी बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में, घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसे लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। कहता है डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा, मेरा रब जो है आज आपके अंदर आना चाहता है, लेकिन वो आज आपके अंदर से डर को भगाना चाहता है। यहाँ मरियम का डर भगाया परमेश्वर ने, और डरिया मरियम का जब डर भागा और उसी समय पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगी में काम किया। और उसी समय जब उसने कहा हाँ एंजल मैं तेरी बात पर विश्वास करती हूँ और मैं यीशु मसीह से मिलूंगी। और उसी समय क्या हो गया, जब वो दौड़कर उसी समय जब बाहर गई तो उसने यीशु मसीह को देखा। याद रखना कि यीशु मसीह आज भी आपकी जिंदगियों में तैयारी कर रहा आने के लिए। क्या आप अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके लिए तैयार है खुशखबरी देने के लिए। ईस्टर पर किन लोगों के घर में खुशखबरी आएगी? जो लोग एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं भाई साहब आने वाला, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं उनके लिए नहीं आने वाला। कह रहा है कि एक मसीहत कर रहा है, मसीहत को एक करने के लिए आया यीशु मसीह। और ये अंत समय की निशानियां क्या है? अंत समय की निशानियां बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मैं एक, कह रहा है क्या यहूदी, क्या यूनानी, कहता है क्या कौन, कहता है कौन पेंटिकोस्टल, कहता है सबको मैं एक करने के लिए आया हूं। यहाँ पर परमेश्वर जो है सारी मसीहत को एक करने के लिए आया। इसलिए उसने कहा कि वो यीशु मसीह जी उठा है। और उसी समय उस बात पर विश्वास करना बहुत अनहोना था उसके लिए, लेकिन उसने विश्वास किया और वो जब बाहर गई उसने अपने कामों को देखा। तो आज मैं आपको कह रहा हूं कि आपके काम कितने ही क्यों ना मरे हुए हो, लेकिन अगर आज आपने ये तैयारी कर ली अपनी आत्मा में कि आपने तैयारी कर ली अपनी आत्मा में, आपने अपनी आत्मा को किसको देना है, आपने अपनी आत्मा को किसको सौंपना है। अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर जी उठा है, मैं विश्वास करती हूँ, आप फेथ को बाहर निकाल रहे हैं, अपने मुंह से फेथ को बाहर निकाल रहे हैं, तो आज ही आपके काम जी उठेंगे। याद रखना आज आपके मरे हुए काम जी उठेंगे। आपकी हर एक जो काम खत्म हो चुके हैं, जो आपने खो दिया है, वो फिर से पाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चेलों ने जब यीशु मसीह को खो दिया फिर उन्होंने तीसरे दिन पाया। याद रखना ये आपके लिए खुशखबरी है। जितने लाइव देख रहे हैं, जितने कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जो आपकी स्माइल शैतान ने चुरा ली है, मैं आज वापस दिलाकर जाऊंगा आपकी स्माइल वापस यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक मुस्कुराहट वापस आएगी। जो आपने खो दी है वो आपका खोया हुआ सब कुछ वापस आएगा। क्या आप बिलीव करते हैं, इस बात पर फेथ करते हैं कि यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि मत डर, इधर-उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर है और वो आपके खोए हुए को, वो कहता है मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं संसार के अंदर। और ईस्टर के अंदर कहता है जो खोए हुए हैं उनकी खोई हुई स्माइल वापस दिलाने के लिए आया यीशु मसीह। लेकिन हमें कहता है वो स्माइल कब मिलेगी, कब हमारे काम पूरे होंगे? कहता है कि जब कहता है हम इस बात पर बिलीव करेंगे कि हाँ यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर ये भविष्यवाणी सच्ची हो सकती है तो याद रखना कि यीशु मसीह दोबारा फिर बाइबल में कहा, उसने साइन किया एक जगह पर, बोलता है हाँ
और आमीन में सारी बातें होने वाली है। मैं इसको साइन बोलता हूं कि शीघ्र आने वाला हूं। कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो फिर बादलों पर आने वाला है। लेकिन यही इसी दिन का इंतजार करती है मसीहत। और आज ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। एक जगह मैं आपको एक गवाही दे रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, हिमाचल में रहता था, वो पास्टर था और वो क्या करता, अपने गले में ढोल बजाता। और जब उसको प्रभु ने दर्शन दिए तो वो अपने गले में ढोल बजाकर वो ढोल बजाता और शोर जोर जोर से शोर बजाकर बोलता कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। वो गांव में जाता तो बोलता यीशु जी उठा, वो इधर जाता तो बोलता यीशु जी उठा। वो सारी जगह प्रचार करता फिरता था अपने गले में ढोल डालकर, बोलता यीशु मसीह जी उठा। पहले कोई इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे लेकिन ढोल होता था और वो समय में ढोल बजा बजाकर बोलता कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। लेकिन कुछ गांव के मुस्टंडे लड़के मजाक उड़ाते थे उसका और मजाक उड़ाते थे। आज भी पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में बिलीव नहीं करते, इस बात पर मजाक उड़ाते हैं कि यीशु मसीह नहीं जी उठा। लेकिन यहाँ पर कि उस समय वो मजाक उड़ा रहे थे और वो बोल रहे थे यीशु मसीह नहीं जी उठा, कहाँ है तेरा यीशु मसीह? ओए पादरी, वो बार बार उसको छेड़ते। वो जब गांव में शहर में जब भी कोई सब्जी लेने जाता, जब भी कोई कुछ करने जाता तो उसी समय वो उसके साथ मजाक करते और वो बोलते करे कहाँ है तेरा यीशु मसीह? हमें बता यीशु मसीह कहाँ जी उठा। आज आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा जब आप निराश हो जाते होंगे, जब आपके काम नहीं बनते होंगे कि कहाँ है यीशु मसीह? अरे हमें दिखा यीशु मसीह कहाँ है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, ऐसी समस्याओं में क्यों नहीं सुन रहा वो। लेकिन वो लोग भी उसके साथ मजाक कर रहे थे ऐसा। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि बहुत तंग हो गया वो पादरी और उसी समय वो दुखी हो गया। और जब लोग उसकी बुराई करने लगे और जब उसके बारे में अपने लोग भी ठट्टा करने लगे और अड़ोसी पड़ोसी भी कि उसके ऊपर मजाक करने लगे और उसी समय वो तंग हो गया। एक दिन एक लड़का रोज उसको पत्थर मारता और छेड़ता और बोलता हेलो पादरी, कहता कहाँ है तेरा यीशु मसीह? और वो बड़ा दुखी हो गया और एक दिन वो उपवास में बैठ गया अपने घर में और बोलता है प्रभु अब मैं तेरा प्रचार करने बाहर नहीं जाऊंगा। कहता है कि जब तक तू उनको नहीं दिखाएगा कि तू जी उठा है। कह रहा तू उनको दिखा, कहता है कि तू जी उठा है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं जी उठाऊं, लेकिन चेले विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो जी उठा है। लेकिन मरियम भी इस बात पर विश्वास कर रही थी लेकिन बाहर जाकर एंड टाइम पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसने बाद में एंजल की बात पर जब विश्वास किया और विश्वास रखा, उसने यीशु मसीह को कब्र के बाद देखा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर भी आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है। और वो व्यक्ति जो उसकी बुराई करता था रोज, वो प्रार्थना करने लगा और उसी समय रोने लगा। वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पादरी जो है वो बैठकर तपस्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा कि यीशु मसीह तू मेरे ऊपर दया कर। एक दिन क्या हुआ कि दौड़ा दौड़ा एक लड़का उसी समय दौड़ा दौड़ा आया और उसी समय गेट को खटकाता है और उसी समय बड़ा खटखटाता है लेकिन वो पादरी गेट नहीं खोलता। लेकिन उसी बार कि वो लड़का एक दिन क्या कर रहा था, जो पादरी का मजाक उड़ा रहा था, जब वो हिमाचल के जंगलों में से वो पहाड़ी पर अपने घर आ रहा था तो उसी समय पीछे से उसको एक आवाज आती है कि उसने उसको कहा, कहता है ऐ मेरे लड़के, कह रहा बेटे तू मुझे क्यों सता रहा है? और उसी समय वो बोलता है तू कौन है? कहता है मैं यीशु हूं। और उसको देखकर उसको दौड़ गया और गिर गया, बड़ा घबरा गया, डर गया और सीधा कहां गया? पादरी के गेट पर गया और उसी समय जाकर बोलता है, उसका गेट खटखटाता है, बोलता है कह रहा पादरी कुंडा खोल, पादरी कुंडा खोल। बोलता है अरे पादरी डर गया। उसने सोचा कि पता नहीं यार ये कौन आ गया है और ये इतनी जोर जोर से खटखटा रहा है। उसने देखा थोड़ा सा खिड़की में से कि ये तो वही है जो मुझे बदनाम करता था। और उसी समय वो हैरान हो गया और उसने कहा यार तू तो मेरा रात दिन मजाक उड़ाता था। कहता आज इतनी भोर की समय भी मेरा मजाक उड़ाने आ गया, अब तो मुझे घर में बैठकर चैन से जीने दे। वो बोलता है पादरी आज मैं तेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया। कह रहा यीशु मसीह जी उठा है। पादरी उस बात पर विश्वास नहीं कर रहा और वो लड़का कह रहा है सच में तेरा यीशु जी उठा है। और वो कह रहा कि नहीं, कह रहा तू आज भी मजाक कर रहा, चल जा। लेकिन वो कह रहा नहीं तेरा यीशु जी उठा है। वो कहता नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। और उसने कहा चल जा मेरा मजाक ना उड़ा, चल भाग गया से। और वो आदमी जो मजाक उड़ा रहा था लड़का, वो क्या बोलता है दरवाजे पर लात मारकर, बोलता है पादरी तू विश्वास करना कर, मैं तो विश्वास कर चुका यीशु जी उठा है। हालेलुया। मतलब जो लोग नहीं विश्वास करते आज मेरा परमेश्वर ये एंड टाइम चल रहा है, ऐसे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हुआ है। याद रखना वो लड़का जो बुराई करता था, जो ईर्ष्या करता था, वो लड़का पादरी को बोलता है, पादरी कहता मैं तो पहले से प्रचार कर रहा कि यीशु जी उठा है और तू मेरी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है मैं तैयार हूं। कहता है मैंने भी देख लिया। इस बात को आप देखते हैं बाइबल के अंदर कि शाऊल जब मसीह लोगों को सताता था और उस समय पीछे से आवाज आई और
हाथ लगाकर कहा, बोलता है कौन है तू? बोलता है मैं यीशु हूं। और बोलता है कि तूने मुझे क्यों सताया है, तू मुझे क्यों तंग कर रहा है? और क्या हो गया, जब उसकी आंखें अंधी हो गई तो उसी समय अरे जब वो प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा और उसके ऊपर सिर पर हाथ रखा एक चेले ने आकर और उसकी आंखें खुल गई। आपको बता रहा हूं कि यही है पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आंखें खोलने के लिए आया है। अगर आज आपको लग रहा है कि शायद वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा आपको, या वो आपको बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा, या आपको वो ब्लेसिंग दिखाई नहीं दे रही, मेरी बात पर विश्वास करना, आज ईस्टर का दिन आपके लिए आंखें खोलने के लिए आया है, आपके काम बनाने के लिए आया है। लेकिन आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ये आज आप बेशक चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा से आज आशीष लेने का तरीका यही है। कहता है कि आज कहना है कि हाँ मेरा यीशु जी उठा है। आज अपनी आत्मा में बोलो, तैयारी करो कि हाँ मेरा यीशु जी उठा है। आपको निराशा है, आपको घबराहट है, आपको डर है, कोई बीमारी है, कोई टेंशन है, आप कहो कि मेरा यीशु जी उठा है, वो मेरे पास है, वो मेरी समस्याओं में मेरे पास है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपको जिंदगी देकर जाएगा। आज मेरा परमेश्वर वो आपके ऊपर दया करके जाएगा। लेकिन आज आप अगर चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और करो, आज हम अपने विश्वास से अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज हम तैयार हैं परमेश्वर, आज हम तैयार हैं परमेश्वर। अगर आज आप तैयार हैं, पवित्र आत्मा आज आपके लिए तैयार है, आपको खुशियां देने के लिए तैयार है, आज वो आपको बरकतें देने के लिए तैयार है। अगर आप अपने फेथ को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, यूहन्ना के बारे में उसके 21:4 में देखते हैं, लेकिन आज आपको ऐसी बात बताऊंगा कि उससे आपको तैयारी करना है। और उसको पढ़ते पास्टर अशोक के साथ उसमें क्या लिखा, और देखो ध्यान से क्या लिखा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। यहाँ पर क्या था, मरियम भोर होते ही कब्र के बाहर गई, लेकिन उसने नहीं पहचाना, नहीं याद किया इस बात को कि यीशु मसीह जी उठा है। उसने क्या कहा था, उस वचन को याद करो कि यीशु मसीह क्या बोलता है। यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। अगर आप घबराए हो तो वो बोल रहा है पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम जान लो इजराइल का परमेश्वर तुम्हें नाम लेकर बुलाता है और बोलता है किसी जाति से तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा, वरन तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिरी ठहराऊंगा। आप याद करो, इनको कन्फेस करो, इनको मुंह से बोलो। पवित्र आत्मा आज ही आपके बिजनेस को खोलने वाला है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।